वंदितं आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारम ईशनं तमद्वैत आचार्य आश्रये शिवास पंडितं नौमि गौरांग प्रिय पार्षदं यस्य कृपा लवेनापि श्री गौरंग जयतीरति। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपो स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकाम्। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां श्रुतौ पंगर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पदं भोजो श्री राधा मदन मोहन दिव्याद बिंदारण्य कल्पद्रुमध श्रीमद् रत्नगार सिंहासनस्थो श्रीश्री राधा गोविंद देवो पृष्ठली विषभमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसरंभि वंशीवटो तटस्थित कर्षण वेणुशनरगोपी गोपीनाथ श्रीहस्तुना तप्त कांचन गौरंगी राधी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। चल गुरुपाद पद्मो नृत्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो समग्र विश्व गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सभी आचार्य और शुद्ध भक्तों सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज इस घर में कभी दिन आया नहीं, इस एरिया में आया। आज उत्पन्न एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। एकादशी का शुरुआत आज से हुआ था। उत्पन्न
क्यों हुआ, ये तो पहले पता करना चाहिए। मूर नाम पे एक बहुत ही बलशाली असुर इंद्र को आक्रमण किया, इंद्र का स्वर्गराज आक्रमण किया। इतना भयंकर, मूर का प्रताप इतना भयंकर, इतना खतरनाक, तो मूर को देख के सारी देव देवी स्वर्ग छोड़ के विष्णु के पास आ गया। युद्ध नहीं किया, देख के इतना डर लगा सबको, सब स्वर्ग से भाग भाग के विष्णु के पास आया। बोला रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तो जो भी हो, भगवान सबको सहारा देता। कोई आश्रय ले लिया तो इसको धोखा नहीं देता, जैसे भी हो। देखो भगवान क्या कहते हैं, सत्ययुग में एक ब्राह्मण सुतपा भगवान को तपस्या करते करते ही दिल पर इच्छा हुआ, भगवान का पत्नी के साथ शादी करने के लिए इच्छा हुआ। हो सकता, लेकिन भगवान वो भी स्वीकार कर लिया। भक्त वत्सल भगवान वही सुतपा बाद में आयन घोष रूप से जन्म लिया, लेकिन नपुंसक। शादी हुआ लेकिन नपुंसक, कुछ भी नहीं कर सकता। शादी तो हो चुका, इच्छा पूरी कर देता। तो जो भी हो, इस प्रकार देव देवी जब मिनती करे, भगवान रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, विष्णु भगवान बोले ठीक है, लेकिन हमारा कंडीशन है, हम उनका हमारा हाथ से मारेगा नहीं। क्यों? जिनके भगवान का इच्छा नहीं उनको उद्धार करने के लिए, उनको मारते नहीं। देखो ना, भगवान जरासंध के मार सकता। मथुरा में जरासंध 17 बार आक्रमण किया, मारते हैं, लेकिन जरासंध मरा नहीं, अपना हाथ से मरा नहीं। काल जवन को मार सकता, अपना हाथ से मारा नहीं, लेकिन मारा। कैसे मारा? जरासंध भीम के द्वारा मारा। रेसलिंग करने के लिए निमंत्रण दिया, 17 बार आक्रमण किया कृष्ण को मरने के लिए जरासंध, लेकिन कृष्ण को तो मर नहीं सकते कोई। कृष्ण हमेशा के लिए विराजमान, सृष्टि के पहले थे, अभी भी है, प्रलय का बाद में भी रहेंगे। इसलिए जरासंध को बोला गया कि वो तो मोह का मूर्ति है। महाभारत में वो एक मोह का मूर्ति है। मोह मतलब जब इस दुनिया में जितना लोगों है, 99.99% लोगों तो मोह में पड़ गया। इस दुनिया में सुख है, रेगिस्तान में जाकर के मृत तृष्णा का पीछे भागते भागते कभी दिन
जल नहीं मिलेगा। ये भी इस दुनिया में, इस दुनिया एक रेगिस्तान का पीछे भाग रहा है। क्या? सुख प्राप्त करने के लिए, हमेशा के लिए सुख प्राप्त तो हो नहीं सकता। पूछो ना, सुख है मिला? जो सोच बोझ था शादी के पहले, शादी के बाद वही सोच बोझ मिला? हो नहीं सकता, कभी दिन हो नहीं सकता। लेकिन इस दुनिया भगवान द्वारा बना हुआ माया का दुनिया, भगवान का सहारा लेने से कुछ ना कुछ तो मौका मिलेगा, इस दुनिया से भागने का मौका मिलेगा। इस दुनिया में रहने के लिए आया नहीं हम लोग इस शरीर लेकर के, इस दुनिया से भागने के लिए भगवान इस शरीर दे करके सबको भेजा। कैसे कैसे भागोगे? इस सारी आसक्ति को तोड़ के, दुनिया में जितना आसक्ति है, दुनिया को भोग करने की जो आसक्ति है, तो तोड़ ताड़ करके कैसे करोगे? तोड़ ताड़ तो हो सकता नहीं, कभी नहीं हो नहीं सकता। अपना बल पर कुछ भी नहीं हो सकता। इस दुनिया माया द्वारा बना हुआ दुनिया, माया देवी का ताकत यहीं पे बहुत ही ज्यादा। हमारा बुद्धि का ताकत है, लेकिन ये ताकत माया का देवी के साथ टेक नहीं पाएगा। तो इसलिए माया देवी का जो पति है, माने मतलब प्रभु है, भगवान, वो भी कृष्ण। कृष्ण का सहारा लो, माया देवी छोड़ देगा। कृष्ण बोला भगवद गीता में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ज प्रपद्यन्ति माया में तंग तरन्ति ते। हमारा माया को पार करना से मुश्किल नहीं, असंभव। ऐसे पहले लाइन में बोला, दैवी हेषा गुणमयी ममो माया दुरत्तया। सिर्फ मुश्किल नहीं, असंभव। बाद में क्या बोला? माम एव ज प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। तब संभव है कब? जब हमको पूरा रूप से शरणागत हो गया, तब संभव है। तो जो भी हो, शरणा मन भक्त वत्सल भगवान, भगवान का सहारा ले लो, असंभव को संभव कर देगा और संभव को असंभव कर देगा। वो दो नहीं कर सकता भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, दुनिया से पंगा लेना, दीवार को इस प्रकार धक्का देकर तोड़ना, यही विचार हो जाएगा। इस प्रकार धक्का देने से ध्यान नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्डिंग का मेन पिलर को कोई लोग तोड़ नहीं सकता। तो माया देवी इतना ताकतवान, तो इसलिए माया देवी को, हाँ, जल में मगरमच्छ का ताकत ज्यादा है, हाथी का बल डंगा में है, लेकिन जल में नहीं। हम लोग देखा, गजेंद्र मोक्षम लीला में देखा, नाम सुना कभी? गजेंद्र मोक्षम लीला नाम सुना? द गजेंद्र हाथी, इस प्रकार हमारा आचार्य व्याख्या दे रहा हूं। जो गजेंद्र हाथी एक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य जात, और मगरमच्छ वो माया, अरे सरोवर ये भौतिक जगत।
तो मगुरमाछ मैंने माया देवी ये भौतिक जगत में बहुत ताकतवान है। हाथी सोच रहा हम उस मगुरमाछ को जल से उठा के सबक सिखाऊंगा। हजारों बरस पार हो गया, उठा नहीं सकता। बाद में शक्ति क्षीण हो जा रहा। शक्ति क्षीण होते होते जब शक्ति क्षीण हो गया तो गजेंद्र तो पिछले जन्म में तो थे, तो इंद्रदुम्न महाराज तपस्या करने के लिए मैंने तपस्या मैंने महाराज अवसर लेकर के रिटायर लेकर के तपस्या करने के लिए गया था। अगस्त्य ऋषि उनके पास आया शिष्य को लेकर के। उम्मीद था इंद्रदुम्न महाराज उनको स्वागत करके सबको खिलाएगा, लेकिन ध्यान में लीन हो गया, कुछ हो नहीं पाया। अगस्त्य ऋषि की इच्छा पूरी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अगस्त्य ऋषि सांप लगा दिया। हे, तुम्हारा स्वभाव लगता है कि हाथी माफिक स्टबन, सांप दे रहा, हाथी बन जाओ। और मगुरमाछ भी हु गंधर्वराज। लेकिन देवल ऋषि का मैंने डुब लगा के सरोवर में देवल ऋषि नहाने के लिए गया। डुब लगा के उनका पैर खींचा। हे कौन, लगता है तुम मगुरमाछ में पे तुम सांप दे रहा, तुम मगुरमाछ बन जाओ। जो भी हो, आज दोनों एक जगह पे आ गया। तो आज हाथी जब सरोवर में जाकर नहाने के लिए गया, मगुरमाछ पकड़ लिया। लेकिन हजारों वर्ष युद्ध करते करते जब शरीर क्षीण हो गया, मतलब शक्ति और नहीं, मगुरमाछ खींचते और गहरी सरोवर में लेके जा रहा, तब उनका याद आ गया, पिछले जन्म का साधना का याद आ गया। तो सरोवर से कमल फूल लेकर के भगवान का स्तव किया। भगवान गरुड़ का पीठ चढ़ के पहले तो मगुरमाछ का गला काट दिया। उसके बाद हाथी माने इंद्रदुम्न महाराज को स्वरूप मुक्ति देकर उद्धार कर दिया। जो मांगेगा भगवान देगा, किसी को धोखा नहीं मारता। यही भगवान का स्पेशलिटी है। तो देव देवी जैसे भी अहंकार का ऊपर चढ़ के बहुत कुछ सोचता, बाद में जब पता चलता भगवान का कब्जा में हम सब लोग, तो भगवान के पास आकर के माफी मांगता और भगवान के पास मांग लेता। भगवान किसी को धोखा नहीं देता, सबको सहारा देता। भगवान बोला ठीक है, मूर्ज आया, उनको आप हमारा हाथ से मारेगा नहीं। हम लोग देखा काल जवन का वर था, कौन वर दिया था? शिवजी महाराज वर दिया था। क्या वर? युद्ध में कोई लोग तुमको हरा नहीं सकता, कोई शस्त्रों द्वारा तुमको मार नहीं सकता। बस वो सोच लिया मैं तो अमर हूं। सब लोग डरने लगे, युद्ध नहीं करते। 17 बार जरासंध आक्रमण करने से बाद उनका पता चला वहीं पे एक है, हमको सहयोग देने वाले एक है। कौन है? काल जवन। चलो काल जवन के पास। जरासंध जा करके काल जवन को बताया ऐसा एक योद्धा है, तुम उसके साथ युद्ध करो। हाँ,
बहुत अच्छा, चलो। इतना दिन बाद हमारा एक मौका आया किसी के साथ युद्ध करने के लिए। कोई लोग युद्ध नहीं करते तो आया मथुरा में जा करके इस प्रकार खबर भेजा, जरा मैंने काल जवान खबर भेजा, कृष्णा हम आया तुम्हारे युद्ध करने के लिए आया। हाथी घोड़े लेकर के, सेना लेकर के सब आया। भगवान बोला हम, तुम तो हमारे साथ युद्ध करने चाहते हैं, हम अकेला ही जाएगा, किसी के साथ नहीं ले गया, सेना नहीं। हम नंगा पैर में शस्त्र नहीं लेकर के हम आ रहा तुम्हारे पास। सचमुच जब आ गया नंगा पैर में शस्त्र नहीं लेकर के ऐसा ही आ गया, तो काल जवान रथ लेके गया, रथ से उतार के बोला ठीक है हम तो बराबर है, चलो युद्ध करो हमारे साथ। क्या युद्ध? रेसलिंग, मल्ल युद्ध। बोले देखो हम तो बराबर नहीं, अभी हम अकेला है, तुम्हारे पास पीछे सेना है, सब कुछ है, हम तुमको जब हरा देगा वो लोग तो हमको छोड़ेगा नहीं, चलो दूर जगह पे चलो जहां पे तुम्हारा सेना हम सब तो दोनों को देख नहीं सकता। भगवान का बुद्धि देखो कितना तेज बुद्धि। भगवान लेके गया कहां पे? जहां पे मुचुकुंद महाराज गुफा में सो गया। क्यों? मुचुकुंद महाराज एक बार हुआ कि असुर और सुर मतलब देवी देवता और असुर के साथ युद्ध हो रहा था। मुचुकुंद महाराज देवी देवता का साथ सहयोग दिया और असुर के साथ युद्ध करके असुर को हरा दिया था। जब वापस जाने के लिए सोचा, इंद्र बोला महाराज मुचुकुंद तुम्हारा वंश नष्ट हो गया। तो स्वर्ग में आया, स्वर्ग का कैलकुलेशन अलग से होता, तुम्हारा वंश में, तुम्हारे राज्य में कोई नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया। तो मुचुकुंद महाराज बोला ठीक है हम अभी विश्राम करने जा रहा। तो उसी समय एक्चुअली इंद्रो, स्वर्ग राजा इंद्रो आशीर्वाद वर दिया था तुम सो जाओ, जो तुमको जगाएगा तो तुम जब देखोगे उनको, तुम्हारा दृष्टि से उनका शरीर जला के राख हो जाएगा, आंख से जल के राख हो जाएगा। तो इस प्रकार जब बोला आशीर्वाद मिला, उससे वो पता है कृष्ण का पता, तो इसलिए सो गया गुफा में। कृष्ण का वही गुफा में जाकर लेके गया वही काल जमन को। काल जमन बोल रहा तो बहुत दूर आ गया, तो रुको, नहीं थोड़ा दूर चलो। कटते कटते गुफा का बाजू में आकर के तेज जाकर के तुरंत कृष्ण का उत्तरी द्वारा मुचुकुंद महाराज के शरीर को ढक दिया था और वो खुद छूट गया। काल जब सोचा कृष्ण तो सुना तो माया भी है, हमारा डर से इस प्रकार रूप ले लिया और सो रहा, खराटे मार रहा। बहुत प्रतीक्षा करने से बाद धीरज खो गया, एक लात मारा। लात मारने से देखा ये तो कृष्ण नहीं, तो अलग लोग हैं। और जब देखा मुचुकुंद महाराज काल जवन को, बस शरीर जल के राख हो गया। इस प्रकार भगवान का बुद्धि से हम लोग पंगा नहीं ले सकता। इस दुनिया में माया का बुद्धि से हम लोग पंगा नहीं ले सकता, इसलिए भगवान का सहारा लो, माया को जय कर लो। जो भी हो इस कली युग में
भगवान का सहारा लेने का तरीका एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कैसे? शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के, परंपरा द्वारा नियुक्त शुद्ध भक्तों, उनका सहारा लेकर के नाम करने से तब हो जाता। तो क्या हुआ देखो, तो काल जबन तो ये खत्म हुआ। इस प्रकार भगवान वादा किया, हाँ मूर्ख मारेगा नहीं अपने हाथ से। लेकिन मूर्ख का प्रकोप देख के सारी देव देवी भाग भाग के चला गया, चप चुप गया। इतना इतना ताकतवान मूर असुर। तो भगवान अकेला युद्ध किया, भगवान बिल्ली और मोर लगता है कि चूहा। बिल्ली के साथ चूहा तो युद्ध नहीं हो सकता, खेल हो सकता ना क्या? तो इस प्रकार युद्ध हो रहा। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान, ये तुम देखो तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछा था दोपहर में, तुम्हारा होरी कहां पे? प्रहलाद बोला सब जगह पे। खंबा पर है। सत्यंग विधातु निज भित्त भाषितं। भक्तों का बात कथा सच करने के लिए भगवान खंबा पर प्रकाशित हो गया। नाभि से मुख तक सिंह और नाभि से पैर तक नौर, इसलिए नरसिंह। तो इस प्रकार लेके जाओ सिंह, मापी सिंह लाया, और नाभि से पैर तक नर, नरो सिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान प्रकट हुआ दोपहर में, न शाम को। हमारा सोच क्या, शाम को मारा था, दोपहर से शाम तक युद्ध हुआ। कैसा युद्ध? बिल्ली या चूहा, हिरण्यकशिपु लेके चूहा और नरसिंह भगवान लेके बिल्ली। खेल रहा था। उसके बाद जब ट्वाइलाइट, शाम हुआ, सूरज भगवान अस्त चला गया, थोड़ा आलो भी है, तो पकड़ गया, खींच के लेके जा रहा। कहां पे? द्वार पर। उसके बाद उड़ू पर रखा और पूछने लगे, तुम ब्रह्मा से क्या क्या वर मिला, बोलो। फिर न बोलने लगे, हमको कोई लोग मार नहीं सकता, घर का बाहर अंदर। देखो हम तुमको लेके आया द्वार पर, घर बाहर नहीं अंदर नहीं, द्वार पर। और क्या वर मिला? कोई लोग मार नहीं सकता हमको दिन और रात में। देखो अभी देखो ट्वाइलाइट, शाम हुआ, हाँ, संध्या सुमार, तो और क्या वर मिला? कोई लोग मार नहीं सकते जो विष्णु को, जो कोई बोला थ्री फोल्ड ऑफ यूनिवर्स, स्वर्ग मत पाताल में रख के कोई लोग मार नहीं सकते। देखो हम तुमको रखा, हमारा उरू पे रखा, जंघा पर रखा, और क्या वर मिला बोलो? कोई लोग मार नहीं सकता जो विष्णु द्वारा सृष्टि। अरे मैं खुद विष्णु हूं। तो डर गया। और बोलो क्या वर मिला था? कोई लोग मार नहीं सकता शस्त्रों द्वारा हमको। देखो हम तुमको मारने जाना, छाती फाड़ने जाना, हमारा नक दिया, देकर के छाती फाड़ दिया।
इस प्रकार लीला हुआ। यहीं पे भी ऐसा ही मूर के साथ भगवान विष्णु हजारों वर्ष युद्ध करते करते, जब तक कोई देवी देवता आया नहीं डर के मारे, तो भगवान विष्णु सोचा कि ये ठीक है, कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। वो लोग तो आएगा नहीं, तो चला गया हिमालय में, गुफा में जा करके नाटक कर रहा, हम थक गया, विश्राम करने होगा। तब विश्राम करने के लिए गया, लेकिन मूर सोच रहा कि जे वो विष्णु हमारा डर के भग गया, छोड़ेगा नहीं, विष्णु को मार देगा। विष्णु तो मारेगा नहीं। जब मूर नजदीक में आ गया तो भगवान का शरीर, आज का दिन, आज का तिथि, भगवान का शरीर से एक महिला मूर्ति प्रकट हुआ। वो महिला मूर्ति का नाम एकादशी। एक्चुअली फेमिनिन जेंडर एकादशी, फेमिनिन एक्चुअली मस्कुलर जेंडर एकादश, तो महिला फिर एकादशी। एकादशी युद्ध किया है 1 fortnight, एक पक्ष काल। अभी उत्पन्न हुआ, मूर के साथ युद्ध किया 15 दिन, युद्ध करते करते तो मक्षदा एकादशी, इसके बाद जो एकादशी मक्षदा, उनको मार दिया। सारा देव देवी को तो मोक्ष मिला दिया। ठीक है, तुम्हारा मुक्ति मिल गया एक मूड से। तो इसे ये आज का दिन में एकादशी का जन्म हुआ, और 15 दिन युद्ध करने से बाद जब मूर को मार दिया, तब भगवान प्रिटेंडिंग नाटक कर रहा है, उनका कुछ पता नहीं, जाग मतलब इतना सो गया था। अभी उठ के पूछा, कौन मारा मेरे को? एकादशी भगवान का शरीर से प्रकट हुआ ना, आपका ये दासी आपका सेवा किया। भगवान खुशी खुशी होकर बोल रहा, बोलिए तुम्हारा क्या वर चाहिए, बोलिए वर मांगो हमको। भगवान के पास एकादशी थी 3 वर मांगा था। एक वर क्या था? एक वर जो ये तिथि जो सही रूप से, जो सही रूप से पालन करेगा, सही रूप से मतलब आहार निद्रा बाद, खाना नहीं, सोना नहीं। हो सकता एक दिन, हो सकता काम करने के, तो हो नहीं सकता। इसीलिए हमारा आचार्य सनातन गोस्वामी पाद विधि विधान दिया, क्या? नेक्त उपवास करो। नेक्त उपवास करो। नेक्त उपवास सूरज भगवान अस्त जाने से बाद फल, मूल और जल तीनों ले सकता। अभी सब बदल गया। अभी तो गोभी, पत्ता गोभी, टमेटो, बेगून सब खा रहा। लेकिन सनातन गोस्वामी पर हम सबको ऐसा निर्देश दिया कि जो असमर्थ, जो लोग रह नहीं सकता, तो उनके लिए फल और मूल, जो फल है और जो मूल है। इसलिए हम लोग क्या करते, आलू लेता, चक्रकंद लेता, जो मूल है, जो खाना, जो कम खा सकता, प्याज खा, मूल होने से भी खा नहीं सकता, लहसुन भी ताई, जो खाना नहीं चाहिए तो बात। तो हमारा पता है, हम जब बचपन में मंदिर में आते थे हमारा माता पिता के साथ, तो देखता था कि जे उसी टाइम आलू, बॉयल पोटैटो
और फल और कुछ नहीं। और आलू कैसे बनाता हूं? गाय का घी, और नहीं है तो मूंगफली का तेल, और मिर्ची नहीं, हरी मिर्च नहीं, जीरा नहीं, कुछ नहीं, मसाला नहीं, सिर्फ ब्लैक पेपर, काला मिर्च, और शानदार लवण, मतलब जो ये वाला पत्थर मापिक सॉल्ट होता ना, ये वाला सॉल्ट, नमक का, चंदा नमक, वो चीज, वही साथ, और कुछ नहीं। पहले जब हम बचपन में हमारे माता पिता के साथ मंदिर में आते थे, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के साथ आते थे, धीरे 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 हम देख रहा, आज तो जाने कोई जगह पे जाने से हमारा दिक्कत होता, क्या क्या डाला हूं ना, देखते मिर्ची डाल दिया, कई जगह देखा जे सलाद दे रहा है, सलाद कैसे, फल मूल नहीं तो, अरे बेगुन दे रहा है, बेगुन तो खाने नहीं चाहिए सब, और तो सब्जी है, तो जो भी हो, समथिंग इज बेटर देन पम्पकिन ऑल्सो, नहीं अभी सब खाते पम्पकिन खाते, हाँ नहीं फल नहीं, और सब्जी है, इलायची, दालचीनी, लाल मिर्च सारे डाल। तो जो भी समझाओ तो समझो। तो जो पहले ऐसा था, हम जब बचपन में 10 साल 12 साल उम्र में ऐसा था, अभी धीरे 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 सब जो भी हो, सनातन गोस्वामी बोला नेक्स्ट उपवास करो, सूरज अस्त जाने से बाद शाम को फल मूल, कितना जो तुम्हारा शरीर के लिए, शरीर चलाने के लिए जितना पड़े जरूरत है। ऐसा नहीं एकादशी उत्सव हो, ऐसा नहीं कि कुट्टू का पकोड़ा, कुट्टू का पूरी, कि गाजर का हलवा, हाँ क्या सामक का खिचड़ी, सामक खिचड़ी, जो भी हो, पता नहीं क्या क्या बनाता, हम तो खाते नहीं। तो जो भी हो, ऐसा था, लेकिन अभी सब धीरे धीरे बदल रहा। तो बदल, दुख का बात है, हम सब भटक रहा, पूर्वाचार्य द्वारा दिया गया सिद्धांत से भटक रहा। तो जो भी हो, अभी तो बोला, उसके बाद क्या बोला, जो ऐसा कर नहीं सकता, शाम तो जल फल कुछ खा मैंने पूरा निरंब उपवास में कर नहीं सकता शाम तक, तो बोला दोपहर 12 बजे के बाद वो ले सकता, कितना, जितना शरीर के लिए जरूरत है, आकांक्षा नहीं, थोड़ा सा जो जरूरत है। क्यों? ज्यादा खाने से नींद होगा, नींद आएगा, और नींद तो करना नहीं चाहिए, दिन पर तो बिल्कुल नहीं, रात को नहीं, लेकिन क्या कर, हम लोग, हमारा सामर्थ्य नहीं, सो जाते हैं रात को, तो इसलिए तो उसके बाद फिर से बोला क्या, जो 12 बजे तक रह नहीं सकता, तब भी बोला ठीक है, तुम्हारा शरीर चलाने के लिए जितना तो शरीर को जरूरत है, उस पर फल मूल, जल, हैप्पी काउ मिल्क, अपना गौशाला है, वैसे दूध ले सकता, ये 4 चीज हमको शिक्षा दिया। ऐसा तो हो रहा था, लेकिन पिछले 20 साल हो गया, 20-30 साल हो गया, इस तोड़ ताड़ हो गया। जो भी हो, एकादशी कर रहा, दिन को शिकार किया, वो भी आप सुख मिल रहा, ठीक है, ये लोग तो कर रहा कुछ ना कुछ। तो जो भी हो, इस प्रकार बोलो ऐसे सही रूप से जो एकादशी करेंगे, प्रभु ऐसा वर दीजिए, सारा दुनिया में जितना तीर्थ है, पवित्र नदी है, नदी में स्नान करके, तीर्थ दर्शन करके जो फल मिलता, हमारा दिन को पालन करने से उससे ज्यादा फल मिलेगा। भगवान वर्ता था। और
और बढ़ चाहिए? बोला हाँ चाहिए। हमारा तिथि जो सही रूप से पालन करेगा उनको आपका चरण में भक्ति दीजिए। भगवान बोला तथास्तु, ठीक है। और कोई बात चाहिए? हाँ चाहिए। भौतिक लाभ उठाने के लिए, कुछ लाभ उठाने के लिए जो कोई हमारा तिथि का पालन करेगा उनका इच्छा भी पूरी होगा। तथास्तु। देखो पुत्रोदय एकादशी, पुत्रोदय एकादशी बहुत साल बीत गया, शादी हुआ, बेटा कुछ नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। 2000 साल में हमारा भी याद है, श्रीनिवासपुरी पार्क नाम सुना? श्रीनिवासपुरी पार्क देखा? हाँ, श्रीनिवासपुरी पार्क साउथ दिल्ली में। तो वही पार्क में हम प्रचार करते थे। हाँ, श्रीनिवासपुरी। कई लोग तो हमारे तो रहने का जगह नहीं था, कुछ नहीं था। 2000 साल में हम दिल्ली आया, लेकिन कभी तो प्रचार के लिए आया नहीं था। गुरु जी के साथ आते थे, चैतन्य गौड़ी मठ पहाड़गंज में रुका करते थे, चला जाता था। जब प्रचार करने वाले आते, लेकिन परिवेश अलग हो गया, कोई लोग सहारा नहीं देगा, तो पार्क में यह प्रचार किया। सर्दी का समय, सब लोग पार्क में धूप लेने के लिए गया। 70-80 लोग जोड़ गया। कीर्तन हमारा साथ आया था भक्ति उज्जवल मुनि महाराज और मैं, दोनों। मुनि महाराज कीर्तन किया, मैं कथा किया। कथा खत्म होने से साथ साथ एक औरत करीबन 40 साल उम्र होगा, हम जब फल बांट रहा, सबको हाथ में थोड़ा फल दे रहा, हमको बोल रहा कि स्वामी जी संतान दीजिए। हम बोला देखो, हम ऐसा सन्यासी नहीं, चमत्कार दिखाने का सन्यासी नहीं, हम हरिनाम प्रचार करने का सन्यासी नहीं, ऐसा कुछ हमारा चमत्कार नहीं। वो सुनता नहीं, पीछे पड़ गया। स्वामी जी एक संतान दीजिए। इस प्रकार बार बार जब बोल रहा, हमारा दिमाग में आ गया, अरे आने वाला एकादशी से पुत्रोदय एकादशी है, तो सब फल बांटने से बाद वो फिर भी गया नहीं। तो हम पूछा क्या संतान, शादी कब हुआ? बोला 18 साल हो चुका, कोई संतान नहीं, एक संतान दीजिए। बहुत प्यार से, बहुत दिल से मांग रहा हूं। हम बोला हम जो बोलेगा तुम करोगे कि? हाँ करूंगा। तुलसी का सेवा करो, हर रोज जल चढ़ाओ, दीपक दिखाओ, अगरबत्ती दो, परिक्रमा करो, और तुलसी के पास बैठ के हर रोज कम से कम 108 बार शंखा रखते हरि नाम करो। उसके बाद तुम्हारा जितना इच्छा है तुलसी को बोलो। तुलसी भगवान का बहुत प्यारी है, वो बता देगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर भी हर एकादशी करो, और आने वाला एकादशी पुत्रोदय एकादशी, वो करने से तुम्हारा, हमारा उम्मीद है तुम्हारा बेटा होगा, जो भी हो। और सब तरीका बता दिया जो किस तरीके करना होगा। एकादशी का पिछले दिन दोपहर में खाना जितना खाओ, और रात को खाना इससे भूख लगे तो तुम ले लो, फल ले लो। सारा दिन उपवास करो और भगवान का नाम लो, तुलसी का पास बैठ करके नाम लो, दीपक दो, अगरबत्ती दो। और नेक्स्ट डे द्वादशी दिन कई वैष्णव को बुला लो, वैष्णव यहीं पे नहीं तो ब्राह्मण को बुला लो, जो ब्राह्मण एकादशी करते इस प्रकार, तो उनको बुला के उनका एकादशी का फल मांग लो, उनका खिलाओ। पहले पारण का पहले खिलाओ, पारण समय है ना 6 से 9:30 तक रवाना था। इस प्रकार समय पर खिलाने के बाद उनका फल मांग लो, एकादशी का फल मांग लो।
तो पल मांगा, हम तो भूल गया। एक साल बाद जब वापस आया उसी जगह पे, बाजू में एक तो जो लोग, उनका 4 मंजिल घर है, बोला स्वामी जी आप इस मंजिल में रह सकता, 3rd मंजिल में। हमको दिया, बोला ठीक, हम बहुत बड़ा, उन्हें करीबन चौड़ा ऐसा इतना होगा और लंबा होगा। एक रूम भी है, बेडरूम हमारे लिए, बाथरूम, और एक लंबा, बहुत लंबा, मैं 70-80 लोग बैठ सकता है, ऐसा हॉल रूम था। हमको दे दिया, जो भी हो, हम कथा कर रहा था। वही लोग, जो लोग पिछले साल वहीं पे परक में था, वही लोग वहीं पे आया, हॉल में आया, कथा कर रहा था। कथा का बीच में एक औरत आकर के बच्चे, 1 महीने का बच्चे लेकर के, और मिठाई का बॉक्स लेकर के, और कपल ऑफ $100, मैंने ₹100, और देख करके बोला स्वामी जी ये आपका बेटा। हम सोचा, हमारा तो याद नहीं क्या 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 हुआ, तुम्हारा कहने का मतलब क्या। हमारा शर्म आ गया सबका सामने। उसके बाद बोला आपको पता है पिछले साल आप आया था पार्क में। हाँ, अब वो जो बोला हम वही किया। 18 साल बाद हमारा अचानक 1 महीना, आपका बोलने से 1 महीना पालन करने से बाद हमारा कोख में संतान आ गया, यहाँ पे गोपाल आ। ओ ठीक है, चलो। इतना ही नहीं, और हर एक को बोला कि 6 साल हो गया, शादी हुआ, संतान नहीं हुआ, वो किया, वो भी आया, हर साल ऐसा आने लगे। हमारा अपना मामा का बेटा का बहू, बेटा का पत्नी, हाँ, तो हमको फोन करता, हम सब साउथ इंडिया में थे, हमारा संतान नहीं महाराज जी, आप कुछ कीजिए। हम तो बोला आने वाला का तो वो सब देख के किया हमको फोन। उसके बाद जो हुआ, वो नाम दिया रघुनाथ। हाँ, अभी रघु का इतना नटखट हुआ, बोला हम क्यों मांगा था। तो या जो भी हो ऐसा, तो एकादशी, आज एकादशी हमारा लक्ष्य होना चाहिए क्या, और लक्ष्य होना चाहिए भक्ति, श्रेय भक्ति। गौड़ीय वैष्णव का लक्ष्य एक ही है, कृष्ण का सेवा का। भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब अंदर में जितना सब भौतिक सुख का इच्छा है सब शून्य कर दो, जीरो कर दो। अन्नाभिलाषिता शून्यम, भौतिक सुख को शून्य कर दो, मैंने सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर को शून्य कर दो। और क्या इच्छा रखो, कौन इच्छा, भगवान का सुख का इच्छा। जैसे हो, जैसे भी भगवान का जहां से सुख होगा वही हमको करने दो। इस प्रकार विचार लेकर के चलोगे तो भक्ति होगा। और वह क्या बोला, ज्ञान और कर्म अनावृतम। ज्ञान, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, देखो इंद्रद्युम्न महाराज मुक्ति चाहते, सारूप मुक्ति मिल गया, भगवान माफिक हो गया। लेकिन हमारा इच्छा नहीं भगवान होने के लिए। जीव कभी दिन भगवान हो नहीं सकता, हमेशा के लिए भगवान का नौकर। ये संबंध बना के रहना, यही भक्ति है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, जो हम लोग जो अभी जिस मार्ग पर है, वो मार्ग हमको कहां तक लेके जाएगा। स्वर्ग फिर से वापस आना चाहिए।
जो 14 भुवन मतलब भू भुव स मोह जन तपो सत्य तल अतल वितल तलातल सुतल रसतल पाताल। हमारा भक्तिविनोद ठाकुर महान आचार्य बोल रहा हूं, कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान पियो, कृष्ण नाम अमृत पियो कोरिया पान, जुड़ाओ भगवती विनोद प्राण। भक्ति ठाकुर का प्राण मतलब आत्मा पूरा आनंद में गदगद हो जाता है। एक पान पीने के लिए बोला, एक प्राण ये आत्मा के लिए बोल रहा। आत्मा पूरा रूप से आनंद में गदगद हो गया। उसके बाद क्या बोला, नाम बिना किछु नहीं को 14 भुवन माझे, 14 भुवन 14 प्लानिटरी सिस्टम जो बोला, वो एक सब 14 भुवन भौतिक जगत, माया का जगत। माया जगत मतलब जो चीज को तुम नाप कर सकता। तुम्हारा उम्र कितना 100 साल, ब्रह्मा का उम्र कितना 100 साल, लेकिन दोनों में अंतर है, फर्क है। हमारा दिन गिनती होता है 24 घंटा में, ब्रह्मा का दिन गिनती होता है कैसे, सत्य त्रेता दापर कली 4 युग मिला के हुआ एक चतुर्युग। 71 चतुर्युग में होता है एक मनमंत्र, 14 मनमंत्र में होता ब्रह्मा का एक दिन। इस प्रकार 100 सालों में, वो भी भौतिक। ये माया का जगत में बंधा हुआ सा। और हमारा सोच क्या है, स्वर्ग नहीं, एक 14 भुवन में कोई जगह पे नहीं। सोच है भगवान का चरण पे। भगवान है कहां पे, गोलोक वृंदावन में, हमेशा के लिए लीला कर रहा। इसलिए देखो नित्य लीला प्रविष्ट। जब किसी शुद्ध भक्त शरीर छोड़ देता तो क्या बोलता, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद। भगवान का पाद में पैर में जमीन मिल गया, मतलब पैर में सेवा मिल गया। इस प्रकार हमारा घर वहीं पे है, हमारा लक्ष्य वहीं पे जाने के लिए। क्यों, वो जो पैर हमेशा के लिए प्रेमानंदमय, हमेशा के लिए शांतिमय, इसलिए हम वहीं पे जाने का इच्छा है। और सबका लक्ष्य वहीं पे जाना है। देखो ना, हाँ आप सब लोग क्या चाहते, क्या हमेशा के लिए आनंद चाहते ना, लेकिन दुख तो आ रहा। क्यों, माया का पकड़ लो तो दुख होगा, भगवान का पैर पकड़ लो तो हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेमानंद मिलेगा, प्रेम और आनंद का हमेशा के लिए मिलेगा। इसलिए हमारा आचार्य बोल रहा कि स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, विभूति नहीं चाहिए। क्या चाहिए था, जन्म जन्म अहित की भक्ति दीजिए, आपका चरण का सहारा दीजिए, सेवा का मौका दीजिए। यही हमारा सोच है। ये सोच में सबको कूदना चाहिए, नाम करते करते, हरि नाम करते करते। क्यों, हरि नाम चिंतामणि, करते करते जो तुम चिंता करोगे वही फल मिलेगा। हरि नाम करते करते कौआ देखो, बगुला देखो, नाम का फल होगा कौआ बगुला। नाम का फल ऐसा नहीं, नाम का फल भगवान का चरण सेवा। जो चरण
प्रेमानंदमय, शांतिमय, हमेशा के लिए। उस चरण में जाने के लिए आज का जो दिन, हमेशा जो एकादशी या 15 दिन छोड़ के एकादशी करना। किस तरीके से करना? ना जिस तरीका एकादशी विधि विधान दे दिया, फल, मूल मतलब रूट, फल मतलब जो फल तुम पकाओ और नहीं पकाओ, ऐसा कांचा खा सकता है। और जल, और हैप्पी का तुम्हारा गौशाला है तो वहीं से दूध निकाल के हैप्पी काउ मिल्क, भैंसा का मिल्क नहीं, दूध नहीं। जब बाजार में तो दूध ले लेता हूं, देखिए वाला अमूल पैकेट क्या दूध, मदर डेयरी, तो पता नहीं क्या दूध है। गाधा का दूध हो सकता है, घोड़े का, ऊंट का, सबका दूध हो सकता है। केमिकल ज्यादा, जो भी हो, ऐसा दूध नहीं तो छोड़ दो, जल, फल, मूल लो। इस प्रकार करो तो होगा। और एकादशी में उत्सव बनाओ, पता नहीं क्या उत्सव है, हरिनाम उत्सव करना चाहिए। देखो ना, हमारा कीर्तन क्या है, शिहरि बांसुरे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभिला प्रभु जगतेरो प्राण। नृत्य मतलब डांस। कौन? चैतन्य महाप्रभु। कहां पे? शिवास आंगन में। वो कीर्तन उत्सव हो सकता, लेकिन खाने का उत्सव कहां पे? किसी जगह पे विधान नहीं दिया, शास्त्रों में विधान नहीं दिया। कोई शुद्ध भक्त दिया तो कर सकता, जो तुम्हारा ताकत है तो मत करो, बल्कि वह विधान पालो। जो भी हो, एकादशी का असली फल भक्ति, नकली फल भौतिक लाभ। पैसा नहीं तीर्थ जाने के लिए, कि ताकत नहीं तीर्थ दर्शन करने के लिए, एकादशी का पूरा फल मिल जाएगा। पहला बार ऐसा ही दिया माता। सारी तीर्थ दर्शन करके, सारी पवित्र नदी में नहाने के बाद जो फल मिलता, हे भगवान हमको ऐसा वर दीजिए, जो ये हमारा तिथि पालन करेंगे उनका सारी उससे ज्यादा फल मिलेगा। भगवान बता दिया तथास्तु। इसलिए एकादशी करना चाहिए। और एकादशी करने का मतलब हरिनाम भी करना चाहिए। तो जो भी हो, हाँ, कोई कुछ प्रश्न है तो पूछो। मेरा नहीं, प्रेमलता जी का। दिन दिन संतों का संख्या बढ़ रहा है, लेकिन गुण कमती हो रहा है। इस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा की। देखो, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे बताया, बहुत दिन पहले, 100 साल पहले बता दिया। जब देखोगे ये समाज में बहुत संतो हो गया, लाल कपड़ा पहन का संतो हो गया, तब सोचोगे कि समाज बहुत मुश्किल में पड़ गया, मुसीबत में है। क्यों? कली युग, धोखाबाज का युग। इस कपड़ा पहन के हमारा सब बना लेगा, हमारा यही हमारा पेशा है। कपड़ा पहनने से, तुम्हारे घर में जाने से, संतो देख के तुम कुछ ना कुछ देगा तो ना क्या? हाँ,
कुछ ना कुछ देगा, जो देगा तो अच्छा ही देगा। इस प्रकार 10 घर घूमो तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम 500 रुपया देगा ना कि 10 घर घूमते 5,000 रुपया मिलेगा, तो अच्छा खाना भी मिलेगा। तुम एक दिन काम करके जमीन में, हाँ, खेती में काम करके कितना मिलता है? 400-500 रुपया मिलेगा, पसीना निकालते निकालते। देखो हमारे पास कोई भक्त है जिनके पास जाने के लिए 4-5 सेक्रेटरी को पार करके तुम जा सकता। देखो उनका घर में हम जाते थे, जब जाते उनका घर में, वो रात को आकर के हमारा पैर दबाता, हम बोलते देखो प्रभु जी, आपका ऑफिस में तो हम तो केवल पैंट कोट पहन के जाने से तो तुम्हारा सेक्रेटरी जाने 4-5 सेक्रेटरी है, हमको जाने देगा, जाने नहीं देगा। और तुम हम देखो कपड़ा का फॉल देखो कितना, तुम हमारा पास आकर के पैर दबा रहा हो, बोल रहा है तुम्हारा $100,000 चाहिए, वो भी दे रहा था, खुशी खुशी कर दे रहा। और तुम्हारा एम्प्लॉय को तो $1 भी ज्यादा नहीं देता। सच की झूठा? वो तो सच है। आपका देने से हमारा भगवान संतुष्ट होगा, और हम लोग को देने से वो लोग सब क्या मस्ती करेगा, इसलिए दे जानिए। हमारा काम करो, हिसाब करके पैसा देगा। ऑफिस में 100 लोग काम करता है, और एक भक्त है जिनका ऑफिस में 16,000 लोग काम करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफिस, वो मालिक है, वो भी ऐसे करते हैं। कपड़ा का भाव है, एक कपड़ा इसलिए सब लोग चुन लिया कि आसानी से हमारा जिंदगी बिता। देखो ना आज का दिन में, देखो ना बड़ा बड़ा सोसाइटी ऐसा ही कर दिया, तो इतना लोगों को हमारे पास सोसाइटी में लेकर आओगे तो 30% कमीशन तुमको मिलेगा। ये कमीशन में चीज तो बहुत लोगों लग गया, हाँ 30% कमीशन। सब अटैची लेकर के लाल कपड़ा पहन के, हाँ सब जा रहा, ऑफिस में जा रहा, बोल रहा, सब ये केवल येलो बुक देख के, हाँ कौन कौन है बड़ा अमीर लोग है, जा करके देख के तो बोल रहा, हाँ हम लोग ऐसा सेवा कर रहा। देखो ना आसानी से हो सकता है। देखो ना जन्माष्टमी व्रत करो, तुम्हारे घर में मंदिर है, मंदिर तो रखा, बोला भगवान के लिए वस्त्र बनाना दो, तुम्हारा 1000 भक्त है, बोला 1000 भक्त तो देने के लिए तैयार हो जाए, 500 भक्त तैयार हो गया, तो 500 भक्तों का पैसा लिया 500 ड्रेस बनाने के लिए, लेकिन बाथरूम तो बनाया ही 499 पैसा तुम्हारा बैंक में जमा हुआ, बैंक का खाता में लिया, वस्त्र नहीं बनाया। इस प्रकार धोखा देना बहुत सुविधा होता है। इसलिए हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बोला, हम 3 चीज को घृणा करते हैं। क्या 3 चीज बोला? बेसोजीवी, भागवत जीवी और विग्रह जीवी, 3 चीज। बेस जी मतलब जो बेस को लेकर के लोग, देखो ऐसा जाओ भंडारा में 100 रुपये मिलेगा, लाल कपड़ा पहन के चला जाओ, इसको का कपड़ा पहन के चला जाओ, तुम्हारा मिल जाएगा 500 रुपया। हम देखा तो हमारा मायापुर में इस बार गया, मायापुर में एक भक्त बोल रहा, महाराज जी, उसी नाम बोलेगा नहीं, तो उसी मंदिर में सन्यासी को दक्षिणा देता 5,000 रुपया, अब ब्रह्मचारी का 1,000 रुपया देता। क्या करे? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना? ऐसा तो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धर्म का मार्ग पर आकर पैसा कमाना का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भक्ति कमाना अच्छा होना चाहिए।
बोले जो भी हो, अभी तो हम सन्यास हो गया, हमको जाने पड़ेगा वहीं पे। तो जाओगे, जाओ, लेकिन हमारा इच्छा नहीं। जो भी हो, इस प्रकार ये लाल कपड़ा, सन्यास कपड़ा जो भी हो, ऐसा पहनने से, चोटी रख के, तिलक लगा के किसी के घर में लग जाने से वो तो कुछ खिलाएगा, कुछ देगा, इसलिए लाल कपड़ा। संतों का संख्या बढ़, लेकिन संतों का जो क्वालिटी घटा हो रहा। ये तो विश्व जीवी, विग्रह जीवी जो बोल रहा, अभी जब बता दिया, जो विग्रह को दिखा के जन्माष्टमी बोलो, कोई उत्सव बोलो, उत्सव में कितना पैसा ले रहा। हम खुद बोल रहा कि जो हम एक भक्तो हमसे बड़ा है, मंदिर गंगा किनारे में थे, टूट गया, मैंने गंगा किनारे में जो मंदिर में हुआ वो पूरा ध्वंस, पूरा गंगा देवी ले लिया। उसके बाद हमको हमारे पास आया, तो हमारा भक्त हमारे पास, तो हम तो अमीर नहीं है, हम तो मर नहीं, हमारे भक्त हैं वो लोग अमीर है। हम लोग को बता दिया, तुम एक काम करो, इनको तुम मंदिर बनाओ। पूरा पैसा, जमीन का पैसा, मंदिर का पैसा सब दिया। लेकिन वो भक्तो जो पैसा दिया, बोला हमारा इच्छा है आपका गुरु जी का नाम, हमारा नाम मत दो, गुरु जी का नाम लगाओ। This temple is donated by His Divine Grace Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, founder Acharya of Sri Gopinath Gauriya Math Mayapur। एक टैबलेट लिख के दिया, हम दे दिया। जब उद्घाटन का समय गया, अलग का नाम लगा दिया। हम महाराज जी को पूछा, आप ये क्या किया? वो बात नहीं करते हमारे साथ। वो क्या किया, पैसा हमें और लोगों के पास लिया और हमारा पैसा देकर पूरा मंदिर बनाया। उनका पैसा लेकर जमीन लिया, आजू बाजू में खेती जमीन लिया। हम सुन के प्रणाम करके आ गया महाराज जी, महाराज जी आप रहिए, आपका जो मर्जी करिए, हम आपके साथ देना बहुत ही मुश्किल होगा हमारा। प्रणाम करके आ गया। और फिर से वो 2001 साल में हुआ ना, 1998 में हुआ। अभी तक हम देखने की इच्छा नहीं होता उनका। इस प्रकार तो बेशो जीवी, हाँ, विग्रह जीवी। ठाकुर जी चला गया, मंदिर चाहिए, ठाकुर जी का उत्सव होगा, पैसा चाहिए, ये सब बना के जो पैसा बनाता, वो सब विग्रह जीवी। और क्या बोला प्रभुपाद जी, बोला भागवत जी। आज के दिन देखो ना, वृंदावन में जाओ, भागवत पाठ, कथाकार विश्व, कथाकार विश्व, कितना पैसा, कितना पैसा, 20 लाख 7 दिन के लिए, पता नहीं, हाँ, 30 लाख, 20 लाख। तो इस प्रकार कितना हमारा पूर्वज आचार्य कितना घृणा किया ये चीज को। हम बोल रहा है, आपका नाम सुना हुआ कि श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी, श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी हमारा परंपरा में देखो एक आचार्य है, इस तरीके से बैठे। श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज उसी समय पर बहुत ही उनका ख्याति था, बहुत सब लोग उनका कृपा लेने के लिए पीछे पड़ जाते थे। किसी को कुछ मांगते नहीं। एक दिन इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा महान आचार्य, तो एक दिन एक कथाकार सोचा कि जे बाबा जी महाराज हमारा कथा को अच्छा बोलेगा तो हमारा कथा का दर वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। बाबा जी महाराज को निमंत्रण दिया,
मैंने बाबाजी महाराज के पास बैठ के, मैंने बाबाजी महाराज के आजू बाजू में बैठ के सब लोगों को बुला के 7 दिन कथा किया, भागवतम कथा। उसके बाद सब श्रोता ऑडियंस आकर के पूछा, बाबाजी महाराज ये इतना सा पाठ सुना, आपका क्या लगा? और जब बोल रहा, पाठ? कौन पाठ? भागवत पाठ? नो नो नो, हम तो सुना नहीं। हम तो, हमारा कान में ऐसा शब्द आ रहा, टका 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 शब्द आ रहा। वो जहां पे बैठा ना, वो पूरा पॉइजन हो गया, गंदा हो गया। फ्लावर लेकर आओ और मिट्टी 6 इंची खोद के फेंका दो वहीं से, इतना गंदा हो गया। जहां पे बैठ कर पाठ किया। कली युग का माहौल में ऐसा ही चल रहा, और लोग सोच रहा कि हमारा परमार्थ तो हो रहा। इसलिए परमार्थ का पालन करने वाला लोग बढ़ रहा, लेकिन परमार्थ का क्वालिटी घटा हो रहा। परमार्थ करने से भी देखो हिंसा बढ़ रहा। एक ही संप्रदाय का 3-4 यूनिट की 10 यूनिट, एक ही गुरु का शिष्य, दोनों बराबर नहीं है भौतिक लाभ का वजह से। तुम हमारा भक्तों का हमारा एरिया में घुस के तुम ऐसा चीज कलेक्शन करके हमारा 30% कमीशन कम हो गया। इससे चल रहा कलयुग। देखो, बोलो मत, सुनो, बोलो मत। ऑयल इन योर ओन मशीन, अपना कर्म करो। ऐसा ही शिक्षा हमारा पूर्वज दिया। चलो भक्त ठाकुर बोला, जीवन अनित्य जानो सार, ताहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय करी जतने तुमी थाको अपन काजे। ये जिंदगी हमेशा के लिए रहेगा नहीं, एक दिन मरेगा, मुर्दा बन जाओगे। और बीच में बहुत रुकावट होगा, दिक्कत होगा, यही जिंदगी का सार है। इसलिए आदेश ऐसा दिया, नामाश्रय करे, नाम के सहारा लेकर के अपना जो कर्तव्य, घर का जो कर्तव्य, जो बेटी का रखा, बेटी का, जानकी का कर्तव्य कर रहा। भक्ति हो रहा, हम जाएगा, कथा में जाएगा, बेटी को छोड़ दिया, किसी को दे दिया, बेबी सिटर के पास दे दिया, ऐसा नहीं। तुम्हारा कर्तव्य करने पड़ेगा, ताको अपन काजे। इस प्रकार शिक्षा हमारा पूर्वज सब दिया। नहीं चल रहा, इसलिए गड़बड़ हो रहा। और इसे बहुत अच्छा वाला प्रोफेशन हो गया आज। कपड़ा पहनना और पैसा कमाना बहुत अच्छा वाला प्रोफेशन। उसके बाद कुछ दिन ब्रह्मचर्य बन के पैसा कमा के बैंक भर के उसके बाद शादी कर लो। देखो ना, एक ब्रह्मचर्य का घर जो बनाया, पूरा माहौल बना दिया। और उसका ब्रह्मचर्य, सारी ब्रह्मचर्य का घर पता है हमारा, क्यों? पूर्वाश्रम पता है, कुछ भी नहीं था, गरीब था। कनाडा गए थे कुछ लोग, कनाडा ना, यूएसए, हवाई हम लेके गया। पैसा कमाने का उसी समय 2000 साल में हम लोगों का 500 रुपये कमाने का हक नहीं था। वो लोग बोला कि हमको लेके चलो हवाई, आपका मंदिर में लेकर चलो। अभी है वहाँ पे, अभी भी है, बहुत अमीर हो गया। हमें ऐसा लेके नहीं गया, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में वीसा बना दिया, हमारे साथ में लेके गया। उसके बाद वहीं पे मंदिर में रहने हुए, खान पीन मेडिकल सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी $700 हर महीने में दिया, कैश दिया, कैश, टैक्स फ्री मनी। तब भी वो ग्रीन कार्ड जब हुआ भाग के चला गया। अभी क्या काम कर रहा है? पेट्रोल पंप में पेट्रोल दे रहा।
गैस स्टेशन में गैस गैस भरना, स्टोर में मांस मांस बिक रहा, मांस बिकोगे तो 3000 पाउंड और $3000 तुम्हारा मिलेगा 6 घंटा में। 6 घंटा पर हर रोज काज करो, महीना में $3000 मिलेगा। और तुम एक टी शर्ट बेचोगे तो 1500, 1500 का, तो मांस बिक रहा। इससे ये नहीं, दौस नहीं, सारे ऐसा ही। कोई लोग हो गए, कोई या तो टैक्सी ड्राइवर हो गया, लक्ष्य नहीं। तो माया देवी तो फिकवा दिया, भटक के लेके चला गया। तो तुम हरिनाम करोगे, ठीक है, तुम ऐसा लो। गरीब था, पैसा आ गया, लगता है पर तुम अच्छा हुआ, हरिनाम का फल, पैसा मिला, पत्नी मिला, अच्छा वाला देश मिला, हाँ, जगह में भविष्य होगा। अरे अच्छा वाला देश किसी को नहीं, पे जाओ वहीं पे एक ही हाल है। भगवान का चरण अच्छा वाला देश है। भगवान का चरण में जाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध रूप से अपराध शून्य होकर के करना चाहिए। जो भी हो, हम तो हमको तो छोटा सा प्रश्न है क्या, जगत में तो लोगों का ऐसे ही दर्शन होता है जो जगत में विख्यात हो गया, मीठी मीठी बात करता है, लेकिन देखता हूँ मुझे सनातन शास्त्रों को बात नहीं मानता है, फिर भी उसी लोगों को ही विख्यात कहता है। हर एक प्रश्न जोड़ देता है। कलियुग धोखाबाजी का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और हम लोग फंसने के लिए इसमें आए। तो फंस गया, फंसते हम सब लोग फंसने के लिए यहीं पे आए। भगवान को भूल गया, फंस गया। अभी पे आकर के भगवान को मानते हुए भी भगवान को भूल गया। भगवान को मानते हुए भी भगवान को भूल गया। आज हमारा जिनका पीछे जाने से हमारा कुछ लाभ होगा, उसके पीछे भाग रहा। आज का दिन में हमारा गौर कृष्ण दत्तपति गोस्वामी महाराज भक्त रहने से हम कोई लोग जा नहीं सकता उनके पास। देखिएगा बड़ा बिल्डिंग कहाँ पे है, अच्छा नाचा गाना कहाँ पे होता, प्रभाव कहाँ पे ज्यादा है, ऐसा कैलकुलेशन करके परमार्थ तो नहीं होता। परमार्थ तो दिल का विचार है, भौतिक देख के विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बोलिए। मगरमच्छ और हाथी का जो उदाहरण आपने एग्जाम्पल दिए, वो जो इंद्रद्युम्न महाराज थे वो कौन थे? जगन्नाथपुरी के इंद्रद्युम्न? नहीं, मल्लभ इसका राजा। और नहीं, और एक क्वेश्चन है जो आप बोलते हैं कि एकादशी में जगन्नाथपुरी में तो हम बोला नहीं, वो लोग बोलता। हाँ, एकादशी को बांध के रखे हैं। देखो तुम कहाँ किसको मानोगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु को मानो। जय जगन जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ मानते की, जब जो वासुदेव घोष लिखा मानते की। तो गौरंग महाप्रभु क्या बोला, क्या किया बचपन में, मम्मी को बोला कैसे करो, वो खुद किया। वो अल्तु फल्तु कथा यहीं पे बोल रहा, वो तो कथा वो लोग कर नहीं सकते। इसलिए देखो ना, जितना सब लोग है सब पंडा, मत सोचो कीजिए वो लोग मछली खाते नहीं, वो सब खाते। तो इसलिए हम पूछा हम लोग को, कोई पंडा को पूछा, बोला हम हमारा जिस दिन सेवा है उसी दिन खाते नहीं, सब पिछले आगे पीछे खाते हैं। सब जैसा खाना, यू आर व्हाट यू आर ईटिंग, तुम जो खाओगे सब उसी में भी बनेगा।